Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the solutions of exam June 2023 CSIR NET Chemical Science. Okay, we have taken here the question from the quantum mechanics and this question is particularly from Huckel's molecular orbital theory. I have made several videos for solutions. If you want some more lectures for the solutions, then you can go to our playlist of solutions of CSIR NET, then you can see that videos. Okay. तो ये लेक्चर आपके लिए है सॉल्यूशंस पर जून 2023 से। ओके, बेसिकली ये क्वेश्चन आपका हिकल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पूछा गया है और आपने देखा होगा ये जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में कितने सारे क्वेश्चंस क्वांटम मैकेनिक्स से पूछे गए हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्वांटम मैकेनिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स तैयार नहीं की है, आप लोग बायो के बैकग्राउंड से हैं और आपको लगता है कि इसमें आपको परेशानी आ रही है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। वहां मैंने बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स आपको दिए हैं, मैथमेटिकल सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, तो आपको वहां पर आई होप समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ साइक्लिक C3H3 रेडिकल इज गिवन बिलो। C3H3 रेडिकल मीन्स ये रेडिकल, और अगर आपने मेरा वीडियो देख रखा है ह्यूकल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, तो आपको पता होगा वहां पर मैंने इस पूरे रेडिकल के बारे में आपको बताया हुआ है, इसके एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बेसिकली आपको दिया है, पर अगर आप जानते हैं इस मॉलिक्यूल को, इस रेडिकल को, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, इसकी डीलोकलाइजेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट इन यूनिट्स ऑफ बीटा, बीटा की यूनिट्स में, जहाँ पर बीटा क्या है, हकल्स कांस्टेंट फॉर इंटरेक्शन एनर्जी। ओके, तो हमको बीटा के टर्म्स में इसकी डीलोकलाइजेशन एनर्जी बतानी है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, सिंपल भाषा में। ठीक है, और मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई थी जब मैंने आपको हकल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाई है, वहां पर आपको क्या पता है, एनर्जी जो है निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल्फा प्लस 2 बीटा कॉस 2 पाई के बाई एन। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स एन कितना है, 3 है। ठीक है, ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एल्फा प्लस 2 बीटा कॉस 2 पाई के बाई 3। ओके, अभी आप देखिए यहाँ पर के की वैल्यू, जब एन की वैल्यू 3 है तो के की वैल्यू हो सकती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 etc। ओके, हमें केवल प्लस माइनस 1 तक की जरूरत है क्योंकि हमारे पास 3 एटम्स है, तो 3 एनर्जी लेवल डायग्राम्स आपको, 3 एनर्जी लेवल्स मिलने वाले हैं आपको। तो आप देखिए, अगर के की वैल्यू 0 है तो ई नॉट कितना आ जाएगा, एल्फा प्लस 2 बीटा। ओके, अगर आपने रखी के की वैल्यू 1 तो वैल्यू कितनी आएगी, E1। तो दूसरा आपको एनर्जी लेवल मिलने वाला है, वो कहाँ मिलेगा, एल्फा प्लस 2 बीटा, के की वैल्यू रखी है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी एल्फा प्लस 2 बीटा cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, ये वैल्यू होती है माइनस हाफ। ओके, तो ये वैल्यू आपकी आ गई एल्फा माइनस बीटा। अभी दूसरा लेवल देखते हैं, यानी कि तीसरा एनर्जी लेवल, वो कहाँ पर मिलेगा आपको, के इज इक्वल टू माइनस 1 पर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एल्फा प्लस 2 बीटा, यहाँ पर आप रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, माइनस का साइन आएगा आपका, तो cos 2 पाई बाई 3, और यहाँ पर माइनस के साइन के आने से आपकी वैल्यू लगभग लगभग सेम ही रहेगी, और ये जो आपको मिलेगा लेवल E-1, E2 लिख लीजिए या फिर E-1 लिख लीजिए इसको। ठीक है, इस पर तो इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर भी माइनस हाफ आएगी, और ये लेवल आपको मिलेगा एल्फा माइनस बीटा पर। ठीक है, तो आप अगर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे तो आपको यहाँ पर एक तो लेवल यहाँ मिलेगा, ठीक है, और दूसरे लेवल जो आपको मिल रहे हैं अल्फा माइनस बीटा पर, तो यानी ये डबली डिजेनरेट है। ठीक है, ये हो गए आपके अल्फा माइनस बीटा पर, और ये हो गया आपका अल्फा प्लस 2 बीटा पर। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ओके, तो अगर आप इसकी पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालोगे तो वो कितनी आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके अल्फा प्लस 2 बीटा में, मीन्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ओके, प्लस यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अल्फा माइनस बीटा, तो ये कितना आता है, 2 अल्फा
प्लस 4 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो ये आता है आपका 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। ये तो आपकी क्या निकली, पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। अभी आपको चाहिए डीलोकलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी के लिए डीलोकलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी फॉर गिवन मॉलिक्यूल माइनस एनर्जी ऑफ इथाइलिन यूनिट। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आती है, ये तो थी आपकी पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। अब माइनस आप क्या कर देंगे, इथाइलिन यूनिट की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, -2 अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आती है, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा -3 अल्फा -2 बीटा। ओके, तो आपको वैल्यू कितनी मिलती है, इज इक्वल टू बीटा। बीटा की यूनिट्स में कितना आया, बीटा, यानी इसे क्या कह सकते हैं, बीटा या फिर 1 बीटा। ओके, तो आपका जो आंसर है वो कितना है, 1। बीटा की यूनिट में कितना आंसर आएगा, 1। तो आप ऑप्शंस को चेक करिए, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है 1, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका होना था। अगर आपको और ज्यादा डिटेल्स चाहिए हैकेल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप पूरी प्लेलिस्ट क्वांटम मैकेनिक्स की भी देख सकते हैं। ओके, तो अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स देखते हैं, कुछ और सॉल्यूशंस देखते हैं। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियोस को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।